अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। मैं हूँ अली और आप देख रहे हैं एजुकेशन फ़ॉर ऑल। आज की वीडियो में हम लोग डिटेल से बात करेंगे रिगार्डिंग नर्सिंग, रिगार्डिंग एनकेट, रिगार्डिंग लास्ट ईयर मेरिट, रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड मेरिट, रिगार्डिंग एडमिशन्स ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। सो ये वीडियो बहुत अहम होने वाली है तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कि नर्सिंग में अप्लाई करना चाहते हैं, नर्सिंग के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं। तो आप सब जो है ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए। और मोर ओवर अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं कि नर्सिंग में अप्लाई करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। अगर मेन रिक्वायरमेंट की बात करें तो एफएससी प्री मेडिकल होना ज़रूरी है। अगर आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है, आपने एफएससी नहीं की, आप मैट्रिक के बाद अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आपने एफएससी प्री मेडिकल की हो, उसके बाद आप किसी भी इंस्टीट्यूट में अप्लाई करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो। फिर उसके बाद आपके एफएससी मार्क्स की बेस पे मेरिट बनता है और फिर आपका एडमिशन होता है। अगर बात करें गवर्नमेंट कॉलेजेस की तो गर्ल्स के लिए 43 नर्सिंग कॉलेज हैं और बॉयज़ के लिए सिर्फ एक ही कॉलेज है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट इंजीनियरिंग हॉस्पिटल शादरा लाहौर। तो डेफिनेटली गर्ल्स की सीट जो हैं वो ज़्यादा होती हैं, 5800 सीट्स होती हैं इन द गवर्नमेंट सेक्टर, और बॉयज़ की सिर्फ 200 सीट्स होती हैं इन गवर्नमेंट सेक्टर इन पंजाब। तो मेरिट की बात करते हैं, क्योंकि गर्ल्स की सीट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, और बॉयज़ की जो सीट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 200 सीट्स हैं। तो बॉयज़ का मेरिट काफ़ी हाई रहता है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। और लास्ट ईयर के अगर मेरिट की बात करें तो लास्ट ईयर जो गर्ल्स का मेरिट रहा, लोवेस्ट मेरिट की बात कर रहा हूँ, वो 930 रहा। हाँ, अगर इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट बात करें तो मेरिट वेरी करता है। जैसे अगर बात करें किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की या निश्चित मेडिकल यूनिवर्सिटी की या यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेस की, तो यहाँ पे जो मेरिट है वो हाई रहता है। अगर गंगाराम हॉस्पिटल की, गंगाराम नर्सिंग कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे मेरिट हाई रहता है। तो ये इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे मेरिट हाई रहता है। लेकिन अगर लोएस्ट मेरिट की बात करें तो लोएस्ट मेरिट रहा कॉलेज ऑफ नर्सिंग मंडी बहाउद्दीन की, तो वहाँ पे लोएस्ट मेरिट रहा 930। ठीक है। और बॉयज़ की अगर मेरिट की बात करें तो लोएस्ट मेरिट रहा 1075 इन द लास्ट ईयर। नेक्स्ट बात करते हैं जी स्टाइपेंड की, कि स्टूडेंट्स को कितना स्टाइपेंड दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स को 31,470 पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाता है। और क्या ये स्टाइपेंड पहले महीने से ही आपको मिलना शुरू हो जाता है? हाँ, डेफिनेटली आपको फर्स्ट डेट से फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपका स्टाइपेंड काउंट होना शुरू हो जाता है। लेकिन आपको पहले महीने हरगिज़ नहीं मिलता। इसकी चंद वजूहात हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। देखा जाता है कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपके जाली तो नहीं है, क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट बनना होता है। तो इस सारे प्रोसेस के अंदर 3-4 माह लग जाते हैं। उसके बाद जो है आपको सारा स्टाइपेंड फ्राम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग मिलता है, वो जितना भी हो। नेक्स्ट बात करते हैं हॉस्टल फैसिलिटी की, कि क्या तमाम इंस्टीट्यूट जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर हैं वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी मौजूद है। जी हाँ, हॉस्टल फैसिलिटी मौजूद है। लेकिन मोस्ट ऑफ़ द इंस्टीट्यूट जो हैं, मोस्ट ऑफ़ द कॉलेजेस जो हैं, मोस्ट ऑफ़ द हॉस्टल जो हैं वो ऑक्यूपाइड हैं। वहाँ पे मज़ीद स्पेस नहीं है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को अपने ओन पे अरेंजमेंट करना पड़ रहा है। जैसे मैं बात करूँ कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शादरा लाहौर की, तो डेफिनेटली हॉस्टल तो मौजूद है, लेकिन वहाँ पे कैपेसिटी नहीं है। इसलिए जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन्हें बाहर ही अपने ऑन पे अरेंजमेंट करनी पड़ रही हैं। इसी तरह गर्ल्स के कॉलेजेस हैं तो वहाँ पे भी बहुत से इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ पे कैपेसिटी नहीं है, इसलिए उन्हें भी अपने ऑन पे जो है सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एनकेट के रिगार्डिंग। तो पहले तो ऐसा होता था कि एफएससी की बेस पे ओपन मेरिट पे एडमिशन होते थे। जस्ट और जस्ट एफएससी के मार्क्स की बेस पे मेरिट बना करता था और उसी की बेस पे एडमिशन होते थे। लेकिन अब एक यूएचएस की मीटिंग हुई जो मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर की, और जिसमें बताया गया कि नर्सिंग टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, और उसके बाद जो है वो मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी और उसकी बेस पे जो है वो स्टूडेंट्स के एडमिशन होंगे। लेकिन अभी तक पीएचएफ की तरफ से या किसी भी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है जिसके अंदर नर्सिंग टेस्ट का जो है वो सिलेबस बताया गया हो या फर्दर चीज़ें
एक्सप्लेन की गई हों कि एनकैट होगा, उसके अंदर ये इस तरह के जो सवालात हो सकते हैं, उसका ये करिकुलम है, ये सिलेबस है, या इस डेट को जो है एनकैट होगा। तो स्टूडेंट पूछते हैं जी इसकी हम लोग तैयारी कैसे करें। तो फिल वक्त चूँकि कोई सिलेबस नहीं है, तो डेफिनेटली आपके पास जो बेस्ट वे है तैयारी करने का वो यही है कि आपके पास एफएससी की बुक्स मौजूद हैं, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश। आप इन बुक्स को थॉरोली रीड करें, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को, और इनके एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करें। चाहे वो आप एक्सरसाइज के एमसीक्यू सॉल्व करें, आप हेल्पिंग बुक से करें, आप इंटरनेट से करें, आपके पास मुख्तलिफ सोर्सेज मौजूद हैं जहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें पेड कोर्सेज़ ख़रीदने की, तो आप हरगिज़ जो है वो इस तरफ ना जाएं, क्योंकि आप खुद तैयारी कर सकते हैं। हाँ, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं पेड कोर्सेज़, तो इट्स ऑल अप टू यू, क्योंकि तैयारी तो आपने ही करनी है। हम अभी तक कोई सिलेबस अनाउंस नहीं किया गया, तो आपके पास एफएससी की बुक्स मौजूद हैं, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। और एक्सपेक्टेड मेरिट क्या रहेगा, तो देखिए, अगर एनकैट होता है तो मेरिट का सिनेरियो और होगा, और अगर जस्ट एफएससी के मार्क्स बेस पे होता है तो सिनेरियो और रहेगा। जिस तरह एमडी कैट के साथ थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखते हैं कि वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स कम होते हैं और एमडी कैट में वो अच्छा स्कोर कर लेते हैं, तो उनका एडमिशन हो जाता है। और इवन कि वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स एफएससी के अंदर अच्छे होते हैं और एमडी कैट के अंदर उनका स्कोर जो है वो लो रहता है, तो उनका एडमिशन नहीं होता। तो फिर यही सिनेरियो नर्सिंग के अंदर हुआ करेगा कि वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स एन कैट के अंदर, नर्सिंग टेस्ट के अंदर अच्छे हुआ करेंगे और उनका एग्रीगेट अच्छा बनेगा, तो उनका एडमिशन होगा, और जिनके मार्क्स जो हैं वो कम होंगे, एग्रीगेट कम बनेगा, तो उनका एडमिशन नहीं होगा। हाँ, अगर एफएससी की बेस पे होता है तो मेरिट जिस तरह लास्ट ईयर रहा 930 फॉर गर्ल्स क्लोजिंग मेरिट और बॉयज़ का 1075, तो मेरिट जो है वो इसी तरह गर्ल्स का जो है वो 950 930 इसी के राउंड अबाउट रहेगा, और जो बॉयज़ का मेरिट है वो भी 1070, मैक्सिमम जो है अगर लोएस्ट की बात करें तो 1050 तक जा सकता है। इससे नीचे जो है वो बॉयज़ का मेरिट नहीं जाने वाला। और गर्ल्स की अगर बात करें कि लोएस्ट मेरिट कितना जा सकता है, मैं ये एक वाइल्डली बात करूँगा कि अगर 900 तक जो है वो मैक्सिमम, अगर लोएस्ट भी जाता है, बहुत लो चला जाता है मेरिट, तो वो 900 तक जाएगा। इससे जो मेरिट है वो लो नहीं जाने वाला। मोरोवर इस हवाले से स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा सवालात होते हैं कि ये जो फील्ड है ये कैसा है, क्या इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या हम लोग इसके बाद चार्ज नर्स या स्टाफ नर्स तक महदूद रहेंगे, क्या इसमें हम लोग फर्दर स्टडीज़ कर सकते हैं, क्या हमारे पास फ़ॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटीज़ इस फील्ड के अंदर होती हैं या नहीं। तो इस हवाले से थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। थ्रू आउट द वर्ल्ड वाइड नर्सिस की शॉर्टेज है। पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप सर्च आउट करें तो पाकिस्तान के अंदर भी नर्सिस की शॉर्टेज है। फ़ॉरेन के अंदर गल्फ़ कंट्रीज़ को अगर देखें तो वहाँ पे भी नर्सिस की शॉर्टेज है। यूएसए को देखें तो आप वहाँ पे भी नर्सिस की शॉर्टेज है, और जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर नर्सिस की डिमांड है। और नर्सिस पाकिस्तान से हर साल बहुत से नर्सिस बाहर जाते हैं। डेफिनेटली फ़ॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है नर्सिंग के अंदर। मोर अगर स्टडीज़ की बात करें तो आप इसमें फ़र्दर स्टडीज़ कर सकते हैं अप टू पीएचडी। जैसे आप बीएसएन के बाद जो है वो एमएसएन कर सकते हैं, एमएसएन के बाद आप जो है वो पीएचडी कर सकते हैं, जस्ट लाइक अदर फील्ड्स। आप इसमें फ़र्दर स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, जैसे कार्डिक के अंदर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, डायलिसिस के अंदर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, ओटी के अंदर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। इस तरह और भी बहुत से फील्ड हैं जिनके अंदर आप लोग स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। सो इट्स अ वास्ट फील्ड। और बहुत से स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज होते हैं बिटवीन बीएसएन और डिप्लोमा नर्सिंग के दरमियान। तो पहले ऐसा हुआ करता था कि पहले डिप्लोमा नर्सिंग हुआ करती थी और वो मैट्रिक के बाद हुआ करती थी, ठीक है, वो एक डिप्लोमा प्रोग्राम था। लेकिन अब एफएससी के बाद आप लोग अप्लाई करते हैं कॉलेजेस में, आपका एडमिशन मेरिट के ऊपर होता है, और हज़ारों की तादाद में जो है वो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। उसके बाद हर इंस्टीट्यूट में जितनी सीट्स होती हैं उतने स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आप 4 साल डिग्री बीएसएन करते हैं और साथ 1 साल इंटर्नशिप करते हैं। तो ये डिग्री जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फुलफ़िल करती है। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन बीएसएन एंड डिप्लोमा। वो स्टडीज़ मैट्रिक के बाद हुआ करती थी और ये स्टडीज़ इंटरनेशनल
स्टैंडर्ड्स को मीट करती है और एफएससी के बाद होती है, मेरिट पे आपकी सिलेक्शन होती है और आप जो है ये 4 साल डिग्री करते हैं और इसके बाद आप फर्दर जो है वो स्पेशलाइजेशन, फर्दर स्टडीज़ और कर सकते हैं और आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। आई होप सो यू गॉट इट। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।